Guys, Alemesh this side from Monres Educate. So बहुत टाइम बाद एक लर्निंग वीडियो लेकर आया हूं आज मैं आपके लिए इस वीडियो में we'll be discussing four things that made me a profitable scalper or from a scalper who was losing money. I came into break even first and then making money. So by following these four changes और ये सारे चेंजेस मैंने एक बार में नहीं करे, ये धीरे 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 करे मैंने। और आज भी मैं कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता हूँ अपने ट्रेडिंग स्टाइल में या ट्रेडिंग साइकोलॉजी में या फिर हाउ आई अप्रोच ट्रेडिंग और सम थिंग्स आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं आज भी उनमें कुछ कुछ चीज़ें चेंज करते रहता हूँ। कभी भी आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप एक पॉइंट पे आके अटक गए अब आप कुछ चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई व्हाट आई डू जहाँ पे कंक्लूजन लिखा है मैं उसके नीचे एक एक पॉइंट लिखता जाऊँगा बिकॉज माई मेमोरी इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो फर्स्ट वन इज़ यूजिंग अ स्टॉप लॉस। ठीक है, सबसे सिंपल। आप लोगों को कोई मैं ऐसे आके टिप दे दूंगा कि अब तो लाइफ चेंज जाएगी, बट फर्स्ट वन जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सबकी और ज़्यादातर लोगों की इज़ नंबर वन यूजिंग अ स्टॉप लॉस इन द सेंस मैं पहले क्या करता था। मैं पहले जैसे मुझे स्कैल्प करना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा। लेट्स से कि ये चार्ट मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे मुझे लगता है कि यार अच्छा अब यहाँ पे शॉर्ट मार सकते हैं और ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस ना मैं कभी सिस्टम में डालता नहीं था, ये मेरे दिमाग में लगा रहता था। तो लेट्स से ये नीचे गया और लेट्स से ये मेरा टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट है, स्टॉप लॉस है, ये यहाँ पे आया और फिर ये ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया और गलती से इसने मेरा स्टॉप लॉस, गलती से नहीं, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस लेवल ब्रीच कर दिया। ठीक है, तो इसमें अब क्योंकि जब ये लेवल ब्रीच हो जाता था उसके बाद में एग्जिट करता था मैं। अब क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी लेवल सेट करके रखा है और ब्रीच होने के बाद मैं एग्जिट कर रहा हूँ, इस वजह से लेट से मेरा अगर 5 पॉइंट का या 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो ये 6 की जगह कई बार 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, 10 पॉइंट या 11 पॉइंट, तो मुझे कई बार ज़्यादा देने पड़ते थे। और 6 से 11 मतलब आप डबल का स्टॉप लॉस दे रहे हो ऑलमोस्ट। तो इस वजह से जो मेरे लॉसेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो मैंने क्या करा, मैं खुद को बहाने के देता था उस टाइम। और स्टार्टिंग में आप कोई ना कोई बहाना देते हैं क्योंकि आपको डर होता है कि आपको फियर होता है मार्केट का कि यार ये जाके मैं स्टॉप लॉस नेट करते लगाती, इसलिए मैं स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लगाते नहीं था। बट इन वेज ओवर द ईयर्स हैव रियलाइज कि स्टॉप लॉस ना लगाना इज़ एक्चुअली कॉजिंग मी द लॉसेस। अगर मैं लगाऊंगा तो कोई एक्चुअली लॉसेस कम हो जाएंगे। तो ये बड़ी टफ रियलाइजेशन थी मेरे लिए। और अब मैं क्या करता हूँ, सो मैंने एंटर द ट्रेड, मैं ट्रेड में ही स्टॉप लॉस लगाता ताकि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है। मैंने ट्रेड एंटर करा, एंटर करते ही अपना स्टॉप लॉस लेवल लगा दिया। अगर मुझे लगता है यार ये ऐसा ना हो कि एक स्पाइक से हिट हो जाए तो मैं हल्का सा ऊपर नीचे या कुछ एडजस्टमेंट करके बट स्टॉप लॉस में सिस्टम में डालता ज़रूर हूँ ताकि अगर कोई मूव बहुत तेज़ी से आए तो मेरा स्टॉप लॉस कहते हैं मुझे बचा कर रखे। ठीक है, तो नंबर वन इज़ यूजिंग स्टॉप लॉस। ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं विच कैन कॉज देम लॉट ऑफ मनी। सेकेंड थिंग इज़ व्हेन आई वाज लर्निंग थिंग्स, बहुत लंबे टाइम तक मेरी ये प्रॉब्लम थी, माई एंट्रीज वर्ंट डिफाइंड। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इज़ तो अब स्कैल्पिंग में क्या है, क्योंकि स्कैल्पिंग की ना आप अगर मानो तो ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो डिस्क्रिशनरी होती हैं। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक डिसीजन मेकिंग उस पर पावर होती है कि आप ये ट्रेड लोगे कि ना लोगे। ठीक है, वेर एज अ लॉट ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज में इफ एक्स हैपेंस देन यू एग्जीक्यूट, गो एंड एग्जीक्यूट वाई। ठीक है, तो लेट्स से कि आई एम लेट्स से क्यों डे ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं कि जैसे एक बहुत फेमस स्ट्रैटेजी है कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रीच हो गया वो गो लॉन्ग, अगर लो ब्रीच हो गया यू गो शॉर्ट। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ ब्रीच होता हो तो दिखेगा ही। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। बट स्कैल्पिंग में क्या है, स्कैल्पिंग में डिस्क्रिशनरी एंट्रीज है, आपको प्राइस एक्शन इंडिकेटर लेवल्स या जैसे भी जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो मेरी डिस्क्रिशनरी स्ट्रैटेजीज थी या ज़्यादातर उसमें डिस्क्रिशन यूज़ होता है स्कैल्प करने के लिए क्योंकि आप क्विक एंट्री क्विक एग्जिट लेके बाहर निकल रहे हो। तो इसमें मैं क्या करता था, मेरा ना कोई डिफाइंड पॉइंट नहीं होता था ऐसे। ठीक है, कि एक्स होगा तभी वाई होगा।
मैं एक्स पे भी ले रहा हूँ एंट्री, वाई पे भी ले रहा हूँ, जेड पे भी ले रहा हूँ, एन एम एल एल ओ पी, हर हर चीज़ पे मैं एंट्री ले रहा था। तो मैंने अपना डिफाइन कर लिया, मैंने 2 से 3 सेटअप अपने डिफाइन कर लिया स्कैल्पिंग के, कि अच्छा ऐसा होगा तो रिवर्सल होगा, ऐसा होगा तो बाय द डिप होगा, और ये ब्रेकआउट का मैंने ऐसे 3 चीज़ें बना के रख ली। तो मैंने एक अपनी एंट्री पॉइंट डिफाइन कर दी। जैसे मैंने अभी तो अपना बोर्ड हटा दिया है यहाँ पे, इस पर कुछ लिखा नहीं है, बट जनरली ये मेरे टेबल पे पड़ा रहता है। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो वहाँ पे वीडियोस में आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पे लिखा है ट्रेड ऑन स्ट्रैटेजी। उसका बेसिकली मतलब क्या है कि जो मेरी 3 सेटअप हैं, मैं उन्हीं को जाके ट्रेड कर रहा हूँ, मैं इनके अलावा किसी और सेटअप को नहीं देख रहा। या अगर कोई दूसरा सेटअप होता तो मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं अपने 3 चीज़ों की वेट कर रहा हूँ मार्केट में बैठ के, ठीक है। अगर वो मुझे आज के दिन दिखते हैं तो ही मैं ट्रेड करूँगा। आज तो हालांकि सैटरडे है, बट दिस इज वॉट आई एम टेलिंग माई सेल्फ इन द मॉर्निंग इन द ट्रेडिंग आवर्स, ठीक है। तो डिफाइनिंग एंट्री पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप हर जगह जाके हर चीज़ ना करो। तो आप 2-3 सेटअप देख लो जो आपको लगता है आप ट्रेड कर पाओगे, और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, और हाई प्रोबेबिलिटी हैपनिंग मतलब उनके हैपन होने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, और जब वो होते हैं तो आपको प्रॉफिट देने की भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। इसमें आप कोई भी सेटअप ले सकते हो। 3 ही बेसिकली सेटअप्स हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, ठीक है, ट्रेंड फॉलोइंग का, बेसिकली डिप और उसके बाद बाय, ठीक है। उसके बाद बेसिकली डिप एंड रिट्रेसमेंट, उसके बाद ब्रेकआउट का और रिवर्सल का। ब्रेकआउट इन द सेंस कि कंसोलिडेट करो और फिर ऊपर या नीचे ब्रेकआउट, ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देता है। और तीसरा आपका है रिवर्सल्स का। तो इन तीनों में से आप मे बी स्टार्टिंग में 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, धीरे धीरे ऐड करो। आप स्टार्टिंग में ही तीनों करने लग जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। स्टार्ट मैं भी तीनों नहीं करता था स्टार्टिंग में, आई वाज जस्ट मेनली इनटू रिवर्सल्स। रिवर्सल इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ट्रेड द मोस्ट। उसके बाद ब्रेकआउट्स एंड देन ट्रेंड फॉलोइंग, बिकॉज ट्रेंड यूजुअली नहीं मिलते, उतनी जल्दी नहीं मिलते मार्केट में। एनीवेज, यूजिंग द स्टॉप लॉस, डिफाइनिंग एंट्री पॉइंट्स। थर्ड मेरा सबसे बड़ा रूल is looking at ठीक है, just to explain you again if you don't know, scalping is one of the toughest types of trades you can take in the market. toughest इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो चाहिए, एक इमोशनल डिटैचमेंट चाहिए ट्रेडिंग से, ठीक है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन, इमोशनल डिटैचमेंट, साथ में स्किल भी बहुत हाई होना चाहिए इसमें, ठीक है। स्किल कैसे हाई होता है? अगर आपने किसी चीज़ को, या अगर आपने किसी प्लेयर को बॉल बार बार फेंकते हुए देखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो क्रीज पे कहाँ पैर रख रहा है, आप ये देख के बता, आप अगर बैट्समैन हो तो आप ये बता सकते हो कि बॉल कहाँ गिरने वाली है। सिमिलरली इसमें मैं क्या करता हूँ मॉर्निंग में, जिस दिन भी मैं स्कैल्प करने वाला होता हूँ, या जिस दिन मुझे पता होता है इन द सेंस कि, या मुझे लगता है वर्ल्ड मार्केट्स को देखते कि आज बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बिफोर ट्रेडिंग डेज आई ओपन माई फ़ोन, ठीक है, एंड आई लुक एट माई ट्रेडिंग प्रीवियस ट्रेडिंग सेटअप्स, ठीक है। ये जो मेरे एंट्री पॉइंट्स है पिछले वाले, मैंने कहाँ कहाँ पे एंट्री ली थी, जिन्होंने मुझे लॉस दिए, जिन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया। तो पहले ये लास्ट ईयर से पहले भी मेरे लिए करना हल्का से मुश्किल होता था, कि कई बार स्क्रीन शॉट्स इधर उधर मिसप्लेस हो जाते थे, और फिर मेरे पास एक बहुत बड़ा सा फोल्डर है, बट नाउ इट्स वेरी वेरी ईजी। तो नाउ आई जस्ट हैव टू लिटरली ओपन माई व्हाट्सएप, जो मैं मेम्बर्स को भेजता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये सारे स्क्रीनशॉट मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। सॉरी, जस्ट हाँ, तो ये सारे स्क्रीनशॉट्स मैं मार्केट खुलने से पहले हमेशा रिव्यू करता हूँ, ठीक है, कि मैंने एंट्री ली और फिर ट्रेड अच्छा चला गया, और हज़ारों चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें रिव्यू करना अबाउट एटलीस्ट लेट्स से, अगर आप बिगिनर हो तो 15 to 20, और धीरे धीरे इनको बढ़ाते जाओ ओवर टाइम। तो ऑल्सो जैसे जैसे आप ट्रेडिंग का आपको एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके पास और स्क्रीनशॉट्स कलेक्ट भी होते जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आंखों को ट्रेन कर देता है, तो जब वो होती है चीज़ तो आप अच्छे से स्पॉट कर सकते हो। कई बार मेरे साथ स्कैल्पिंग के वक्त प्रॉब्लम ये आती थी कि मैं गलत सेटअप ट्रेड कर लेता था जल्दी जल्दी में, या फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में मैं गलत चीज़ जाके ट्रेड कर लेता था, या जो मेरे सिस्टम को मैच नहीं करती है। एंड देन लेटर इन आफ्टर टेकिंग द ट्रेड आई वाज लाइक शिट यार, ये तो वो चीज़ थी नहीं जो मुझे ट्रेड करनी थी, ठीक है।
So far we have discussed using a stop loss, why it's important, defining entry point, then looking at previous entry points, previous setups in the mornings before trading. ठीक है, ताकि आपको एक फेयर आइडिया रहे, आपकी दिमाग को याद रहे, आपकी आइज उस चीज़ को पकड़ने के लिए ट्रेन हो जाए. These 3 points are very important. Fourth thing is eliminating biases. ठीक है, तो एलिमिनेटिंग बायसेस का, बायस मतलब आप एक तरफ आपका एक साइडेड व्यू है. ठीक है, कि आप लेट से सोच रहे हो यार मार्केट बहुत ऊपर चली गई, अब तो नीचे गिरेगी गिरेगी. ठीक है, ये आपका व्यू है सुबह, और आपने सोचा कि जैसे फ्राइडे को मैंने ट्रेड कहते हैं लिया था, 2 ट्रेड लिए थे, और उसमें एक ट्रेड अभी रिसेंट कल की बात कर रहा हूँ मैं. तो फ्राइडे को एक ट्रेड मेरा कॉल बाइंग का था और एक पुट बाइंग का था. ठीक है, वो पुट बाइंग वाला जो ट्रेड था वो आई वुड रियली से कि मैं लकी हो गया और उसमें प्रॉफिट बन गया, नहीं तो उस दिन चांसेस काफ़ी अच्छे थे मेरे पुट में उस ट्रेड में थोड़े लॉस होने के और बड़े ही लॉस होने के. ठीक है, तो मैंने एक्चुअली वो ट्रेड लिया क्यों, इवन तो प्रॉफिट हुआ उसमें, क्योंकि मैं फ्राइडे को सोच के बैठे थे यार अब पूरे हफ्ते मार्केट इतनी बढ़ गई है. फ्राइडे को तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके यार ऑब्वियसली निकलना चाहेंगे, बट फ्राइडे को मार्केट मेड अ फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई और बहुत अच्छे ट्रेड में थी ऑल थ्रू आउट द डे. तो स्टार्टिंग में क्योंकि मुझे बाइंग सेटअप दिखा तो मैं बाइंग ले लिया, बट मैं बैठ के वापस उससे बाइंग सेटअप का नहीं देख सोच रहा था, मैं अब बैठ के पुट पुट बाइंग का सेटअप सोच रहा था. ठीक है, कि मार्केट कहाँ से नीचे गिरेगा. तो थैंकफुली जब मैंने वो ट्रेड लिया मार्केट एक अच्छी स्पीड से जल्दी से नीचे आ गया, कैप्चर्ड 9 to 10 पॉइंट्स in the puts, but that was a very risky move. I shouldn't have done that. In the hindsight I realized, towards the end of the trading day I realized कि यार अगर मैं buying setup देख के बैठा रहता ना तो ज़्यादा पैसे बनते. ये मैं क्योंकि selling setup देख के बैठ गया और इस bias की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो eliminating biases is something that I do most of the days. I succeed, some days that I don't. मतलब ऑब्वियसली सबके पास डेज होते हैं कि उस दिन वो कितना भी कर लें, वो जिस दिमाग से वो थॉट जा ही नहीं रहा. तो टू डू दिस व्हाट आई डू इज़ मैं कोई न्यूज़ नहीं देखता, मैं थोड़ी सी एनालिसिस करता हूँ, अपनी एक व्यू फॉर्म हो जाता है उससे. उस वो व्यू मेरे पास है, बट आई स्टिल नीड टू रियलाइज़ कि यार अगर मार्केट इस व्यू के अगेंस्ट जाएगा तो मैं इस व्यू पर स्टिक नहीं करूँगा. ठीक है, मैं क्योंकि स्कैल्पिंग करनी है मुझे, तो मार्केट कहीं भी जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस मार्केट की साथ जाना है, दैट इज स्कैल्पिंग. सो फॉर दैट आई व्हाट आई डू इज आई क्लोज माई आईज, आई सिट बैक ऑन माई चेयर, मैं पीछे जाता हूँ ऐसे, एंड देन आई जस्ट शट माई आईज एंड आई से टू माई सेल्फ कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है आई फॉलो द मार्केट. ठीक है, तो आई जस्ट डू दैट फॉर 3 4 5 minutes टिल व्हेन आई फील दैट आई एम कन्विंस्ड. उसके बाद मैं आइज ओपन करके मैं अगर मुझे कोई काम होता है उससे पहले तो मैं करता हूँ. यूजली आई डू इट इन द प्री ओपन टाइम, 9 से 9 7 8 के बीच में. आई ट्राई एंड डू दिस, आई क्लोज माई आइज, आई ब्रीथ एंड आई कन्विंस माई सेल्फ कि अगर मार्केट इस व्यू के अगेंस्ट जाता है तो आई विल फॉलो द मार्केट, आई विल नॉट फॉलो माई व्यू दैट हैव फॉर्म कि अच्छा आज डॉलर इंडेक्स ऊपर आ, अच्छा कल रात डाउ जोन्स 20% गिर गया था जो भी. तो मैं उस व्यू को फिर नहीं कहते मानूंगा. मैं स्कैल्पिंग में हमेशा वो करूँगा जो मार्केट दिखा रहा है, ना कि वो करूँगा जो मुझे देखना है मार्केट में. ठीक है, कि कई बार कोई दूसरा पैटर्न कोई देख रहा है अपनी व्यू की वजह से, और कोई बार कोई चीज़ दूसरी देख रहा है उसके व्यू की वजह से. तो दैट इज़ वाई बायर्स एंड सेलर्स बोथ एग्जिस्ट इन द मार्केट. बट आपको ये आइडेंटिफाई करना है एज ए नॉन बायर्स ट्रेडर बिना व्यू के कि आज स्ट्रॉन्ग कौन है और आज किसके फेवर में बायर या सेलर के फेवर में मार्केट है. सो आई होप दीज पॉइंट्स हेल्प यू. थैंक्स अ लॉट गाइज. Tomorrow I'll try and come live with my weekend analysis. So I hope this video helps a lot of people because I feel a lot of people are into scalping and intraday trading. So these 4 points will help you with that. ये 4 changes मैं धीरे धीरे अपनी trading में करे and they have tremendously helped me. I still very big believer of the last point, eliminating biases. क्योंकि कई बार मैं अभी भी हफ्ते में एक दिन ज़रूर होता है जिस दिन मुझे दिख रहा है उस दिन बाइंग सेटअप है, फिर भी क्योंकि उस दिन मेरा व्यू सेलिंग का है तो मैं सेलिंग के व्यू के साथ
सेलिंग सेटअप ढूंढते रहता हूँ, और जबकि अगर मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं बाइंग सेटअप एंटर करता तो आई वुड हैव मेड मच मोर मनी देन आई वुड हैव लुकिंग फॉर शॉर्टिंग सेटअप्स। और कई बार मुझे दिख रहा है अच्छा एक बाइंग सेटअप ले लिया, अच्छा एक शॉर्ट भी ले लेता हूँ। कई बार मैं बस इसलिए ही सर्वाइव कर लेता हूँ उस दिन को, या वो दिन लॉस भी नहीं होता, बिकॉज द बाइंग सेटअप हैज़ गिवन मी सो मच मनी कि जो सेलिंग सेटअप है उसमें उतना लॉस नहीं हुआ। So thank you so much, guys. Thank you for watching the video. In the comment section, I need some help. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वो चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हैं. So thank you so much for watching the video for the last time. Bye bye. I'll see you in the next one.